वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि जासु वचन रवि कर निकट मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मोर। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। मंचासीन वंदनीय साधु समाज मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सद्कर्म करने हेतु पधारे सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शवों के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग योग से वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र और संत वाणियों को श्रवण किए। पाठ के आधार पर पूज्य बाबा लोगों से थोड़ी थोड़ी समय में सारगर्भित बातों को भी श्रवण किया। आप लोगों को ज्ञात हो चुका है, यह सत्संग दो कारणों से निमित्त है। पहला, जिस उपलक्ष्य में पहला कारण है विवाह के उपलक्ष्य, और साथ साथ जिस डेट में विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है उसी डेट में स्वर्गीय कमलेश्वरी बाबू का पुण्य तिथि भी। इसी उद्देश्य से दोनों कारणों को देखते हुए सत्संग का आयोजन है। भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह कब हुआ था? अघन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी, कल ही हुआ है नहीं? विवाह एक संस्कार है,
और यह संस्कार आप गौतम स्मृति में पढ़ेंगे तो पहले 40 संस्कार हुआ करते। गौतम स्मृति में ऐसा लिखा हुआ। उसके बाद अंगीरा ऋषि आए तो अंगीरा ऋषि ने देखा कि मनुष्य के पास में अब इतना समय नहीं है जो 40-40 संस्कार को कर सके। तो अंगीरा ऋषि ने कुछ संस्कारों को छांट दिया, 25 संस्कार को रखे। अंगिरा ऋषि के बाद वेदव्यास जी महाराज आए। वेदव्यास जी महाराज ने देखा और मनुष्य की व्यस्तता हो गई। ये अब 25 संस्कार भी नहीं कर पाते हैं और कुछ संस्कार को छांट। अब मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार हो रहे हैं और यह 16 संस्कार भी अब मनुष्य नहीं कर पाता। इस 16 संस्कार को पहले जानिए। पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार मां की पेट में बच्चे का हो जाता है। जब मां की पेट से बच्चा बाहर आता है तब चौथा संस्कार होता है, उसका नाम है जात कर्म संस्कार। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। 6ठा संस्कार का नाम है निष्क्रमण संस्कार। 7वां संस्कार का नाम है अन्नप्राशन संस्कार। 8वां संस्कार का नाम है चूड़ाकर्ण संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार। 9वां संस्कार का नाम है कर्णवेद संस्कार। लड़की लोग कान छिड़ाती हैं, ये 9वां संस्कार। 10वां संस्कार का नाम है विद्यारंभ संस्कार। गुरुकुल जाते हैं पढ़ने को। 11वां संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार और 12वां संस्कार का नाम है वेदारंभ संस्कार। जब तक उपनयन नहीं तब तक वेद पढ़ना आरंभ नहीं। 13वां संस्कार का नाम है केशांत संस्कार। 14वां संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार और 15वां संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। यह विवाह संस्कार के उपलक्ष्य में सत्संग को रखा गया। तो 15वां संस्कार। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। विवाह संस्कार
सबका नहीं हो पाता है, पर अंत्येष्टि संस्कार सबका हो। इसी मंच पर हम लोग जितने बैठे हैं, उसमें से कुछ का विवाह संस्कार हुआ और कुछ का नहीं, लेकिन अंत्येष्टि संस्कार तो सबका होगा। इसलिए विवाह संस्कार जो है यह 15वां संस्कार के अंतर्गत आता है। विवाह कितने प्रकार के हैं? मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इस 8 के अलावे है कौन का प्रेम विवाह, जिसको लव मैरिज, इसके अलावा और कोर्ट मैरिज। ये 8 प्रकार के विवाह के अलावे है। और आप रामचरितमानस में 2 ही विवाह का वर्णन सुने होंगे और आया है। किसका किसका? भगवान शिव और पार्वती का, भगवान श्री राम और सीता जी, 2 विवाह का प्रसंग रामचरितमानस में आता है। लेकिन आप लोग विवाह किए हैं, आप लोगों से पूछा जाए इस पृथ्वी पर सबसे पहला विवाह किसका हुआ? विवाह करने वाले को इसका ख्याल रखना चाहिए। इस पृथ्वी पर सबसे पहले विवाह किनका हुआ? हमारे यहाँ 2 प्रकार की सृष्टि हुई। एक सृष्टि का नाम है मानसी सृष्टि और दूसरी सृष्टि का नाम है मैथुनी सृष्टि। मानसी सृष्टि के जो पहला मनुष्य इस पृथ्वी पर वह सनकादि ऋषि, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये पृथ्वी पर के पहला मनुष्य है। पर आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे कि क्या ये सनकादि ऋषि विवाह किए, तो उत्तर आएगा कि पृथ्वी पर का पहला मनुष्य होते हुए भी इन्होंने विवाह नहीं किया। ये मानसी सृष्टि के। और ब्रह्मा जी ने जब इनको कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, ब्रह्मा जी से कह दिए, चारों भाई हम शरीर को बढ़ने नहीं देंगे। शरीर नहीं बढ़ेगा तो विकार नहीं बढ़ेगा, विकार नहीं बढ़ेगा तो विवाह नहीं होगा। सदा हम अपने शरीर को 5 साल की अवस्था का ही रखें। ब्रह्मा जी ने कहा कि करोगे क्या? सनकादि ऋषि ने कहा कि मेरा एक ही काम होगा, सत्संग करना। बाकी के लोग आवे न आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 4 भाई हैं, 3 नीचे 1 मंच पर।
मंच पर का थक जाए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, चार का चार बना रहेंगे। इसी बात पर ब्रह्मा जी को क्रोध ही आया। उनका शरीर पृथ्वी पर गिरा। दाहिने भाग से मनु जी और बाएं भाग से शत्रुपा जी की उत्पत्ति हो गए मनु शत्रुपा। और मनु शत्रुपा से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। विस्तार तो करने लगे, लेकिन क्या दोनों में विवाह का जो विधान है, रस्म है, रीति रिवाज है, क्या उसी तरह हुआ? का नहीं। मनु और शत्रुपा से 3 पुत्री और 2 पुत्र हो। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्री, 2 पुत्र हुए। कौन कौन? एक हुआ उत्तानपाद, दूसरा हुआ प्रियव्रत। उत्तानपाद के ये पुत्र कौन है? ध्रुव जी। वहां से मैथुनी सृष्टि चली। हम लोग मैथुनी सृष्टि के हैं, मानसी सृष्टि के। और उसी दिन से मैथुनी सृष्टि चली गई। पर विवाह जो है वो मनु और शत्रुपा के बीच जैसा विधि विधान से होना चाहिए था, नहीं। तो उस समय का एक रीति रिवाज था कि 5 पुत्र और पुत्रियों से, 5 संतानों से देखने का प्रयास किया कि कौन तन बल, मन बल, बुद्धि बल, आत्मबल, इसमें कौन निपुण है। देखा मंजली पुत्री, जिसका नाम था देवहूति। देवहूति का अर्थ जो देवताओं को आहुति, देवहूति। और ऐसे देवहूति का विवाह के बारे में सोचने लगा। कौन? मनु शत्रुपा। शास्त्र में अच्छी पत्नी पाने के लिए भी मंत्र है और अच्छा पति पाने के लिए भी मंत्र है। दोनों मंत्र है शास्त्र। दुर्गा सप्तमी को पढ़िएगा, उसमें भी मंत्र आया है। जो व्यक्ति को अच्छी पत्नी चाहिए वो ऐसे मंत्र का जाप करते हैं। तो किनको अच्छी पत्नी चाहिए? उस समय एक थे कर्दम, सरस्वती नदी के तीर पर, यानी घाट पर, तट पर बैठ करके कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं। कितने दिनों तक? 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। और उनके पास में आ गए कौन? भगवान। कर्दम, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो,
और तुम जिस कारण से तपस्या कर रहे हो, ये मनोकामना की पूर्ति परसों हो, कल आएंगे, परसों आएंगे। और ठीक परसों मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के चले गए सरस्वती नदी के तट पर कर्दम मुनि के आश्रम। कर्दम किसको कहते हैं? देवहूति का तो बदला जो देवताओं को आहुति दे। कर्दम का मतलब होता है कर दम, जो 24 घंटा दम का साधन करे। दम मतलब इंद्रिय निग्रह, छठ दमशील, विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति कहने का मतलब जो 24 घंटा दम का साधन करे, इंद्रिय निग्रह का काम करने का काम करे, उसी को कर्दम कहते हैं। और जैसे भगवान ने उनको कहा कर्दम मुनि, कर्दम मुनि ने 3 कुश का आसन तैयार किया। जैसे उनके कुटिया पर पहुंचे मनु, शत्रुपा और देवहूति, 3 आसन बिछाया हुआ। देखिए कर्दम जी होने वाली पत्नी से का परीक्षा भी ले रहे हैं, ये हमारे लायक है कि नहीं है। इसलिए 3 कुशासन, कुश का आसन बिछा दिए। जैसे आए तीनों को आदर पूर्वक बैठने के लिए, एक उसकी आसनी पर बैठ गए मनु जी, दूसरे पर बैठ गए शत्रुपा जी, देवहूति खड़ी है, बैठ नहीं रही। क्यों न बैठ रही है? देवहूति के मन में है, देवहूति के मन में है ये तो हमारे होने वाले पति हैं, और ऐसे होने वाले पति से अगर मैं सेवा ले लूं, ये पत्नी का धर्म नहीं है कि पति से सेवा लूं। इनके द्वारा बिछाया गया आसनी है, इस पर मैं कैसे बैठूं? तो वो आसनी के बगल में बैठ गई और अपना दाहिना हाथ आसनी के ऊपर रख दो। कौन? देवहूति। इससे क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि हम आपके द्वारा बिछाया गया आसनी के ऊपर बैठने से आपसे सेवा लेना हो जाएगा, और मैं इसका अनादर भी नहीं करता हूं, इसलिए मैं अपना दाहिना हाथ आसनी के ऊपर। उसी समय कर्दम मुनि समझ गए, नहीं ये हमारे लायक सुयोग पत्नी है। तब विधि विधान के द्वारा पहला विवाह कर्दम मुनि और देवहूति के साथ हुआ। पहला विवाह कर्दम मुनि और देवहूति के साथ हुआ, और विधि विधान के साथ हुआ। तपस्या के कारण देवहूति को प्राप्त किया, इसलिए उन्हीं देवहूति के कोख से भगवान का 5वां अवतार कपिल अवतार हुआ। कपिल भगवान उनके कोख से, उदर से उत्पन्न हुए।
और कर्दम मुनि ने एक कपिल भगवान ने अपने माता देवहूति को उपदेश देने का काम किया, जो आज के डेट में कपिल गीता कहलाता है। तो विधि विधान के साथ विवाह का कार्यक्रम होना चाहिए। अब है कि ऐसे विवाह के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन क्यों? कारण क्या है? सुनिए, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं आएंगे तो क्या जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो सकता है? और नहीं। सुंदरदास जी महाराज इसका वर्णन किया। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, परमात्म सु आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला करी दिया, मुझे सतगुरु मिला दलाल। संत सतगुरु को दलाल कहते हैं। इसका एक नाम है एजेंट, बिचौलिया। संसार के बिचौलिया बीच का माल खा लेते हैं, लेकिन ये ऐसे दलाल हैं, बिचौलिया हैं कि संत कछु लेते नहीं, निसी दिन देवे करत। संत कुछ लेते नहीं हैं, संत आपको देके ही चले जाएंगे। तो ऐसे परमात्मा से जो जुदा आत्मा है, दोनों के बीच में जब तक महात्मा नहीं आएंगे तब तक जीवात्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो सकता। और आप इस बात को अच्छी तरह जान लें, हम लोग जो यहाँ पर विवाह करते हैं संसार में आकर के, ये नकली विवाह है, नकली, असली विवाह नहीं है। ये दो आत्माओं का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है, मिलन। आत्मा का आत्मा से मिलन है। जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा उस दिन असली विवाह होगा। ये हम लोग नकली विवाह कर लेते हैं। साधु संत महात्मा भी विवाह करने के लिए ही इतना परिश्रम करते हैं। कैसे पति को पाने के लिए? तो मैं कह रहा था कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं आए तो विवाह जो है वो दो आत्माओं का मिलन है। और हम कह रहे थे कि साधु संत भी विवाह करने के ही चक्कर में, लेकिन नकली नहीं, असली, जिसके बारे में मीरा ने कहा, ऐसे पति को बरे जो जामे और मरी जाए, पति तो ऐसो बरो जो चुरलो अमर हो जाए। तो परमात्मा रूपी पति कभी मरने वाले हैं? कहिए। जीवात्मा रूपी स्त्री भी कभी मरने वाली है? नहीं। इसलिए जीवात्मा रूपी स्त्री का मिलन परमात्मा रूपी पति से हो, इसके लिए ही महात्मा की जरूरत है। इसी कारण महात्मा की जरूरत है।
पार्वती को शंकर की प्राप्ति कैसे हुई? शंकर जी की प्राप्ति कैसे हुई? जब तक पार्वती के यहां नारद जी नहीं आए। पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी। और पार्वती को कह दी, देखते हैं उनके माता पिता को कह दी, करे जो तपु जही मिली है मेहसु, आन उपाय न मिटी है कलेसु। आपकी बेटी तप करेगी तो इसको पति के रूप में कौन मिलेंगे? शंकर मिलेंगे। करे सो तपु, जो तप करेंगे। जही मिली है मेहसु, और आन उपाय न मिटी है कलेसु। दूसरा कोई उपाय नहीं है कलेश को मिटने का। हम लोग भी जब तक तप नहीं करेंगे तब तक परमात्मा रूपी पति को प्राप्त नहीं कर सकते। तब हम लोगों को कौन तप करना पड़ेगा? वेद भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को सत्संगादि तपस्या से तप्त नहीं करेगा उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। बंद करिए मोबाइल। उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा अपने आप को तपाइए, यानी सत्संग तप कीजिए, तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और तप करने के लिए गई कौन? करने के लिए गई कौन? पार्वती। और उनके तपस्या को कितने लोग गए भंग करने के लिए, पर पार्वती ने क्या कहा? कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौं शंभु नहीं तो रह कुमारी। एक जन्म नहीं, शंकर जी को पाने के लिए एक जन्म नहीं, कोटि जन्म लगी रगर हमारी। लेकिन पति के रूप में हमको क्या चाहिए? शंकर ही चाहिए। आप लोग भी ख्याल रखिएगा, पति दो ही होना चाहिए, चाहे भगवान हो चाहे भगवान का भक्त। श्री सद्गुरु महाराज की। तीसरा पति की दुनिया में जरूरत नहीं है, यही दो पति की जरूरत है, चाहे भगवान मिल जाए चाहे भगवान का भक्त मिल जाए। ऐसे पति की कोई आवश्यकता नहीं तो घर का खाली लोटा बेच के शराब पी जाए। इसलिए का पति दो ही होना चाहिए, या तो भगवान मिल जाए या तो भगवान का भक्त मिल जाए। इसलिए सीता जी को तो भगवान मिल गए, पार्वती जी को भगवान का भक्त मिल गए। इस भगवान शंकर नहीं, इसलिए कहा जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौं शंभु नहीं तो रहूं कुमारी। भगवान शंकर के पास में गए हैं कौन? भगवान राम। क्यों इतना उनको तपा रहे? भगवान राम के कहने पर भगवान शिव तब माने। शिव और पार्वती हुआ। रामचरितमानस में दो विवाह का यही प्रसंग आता है, भगवान राम और सीता जी, उधर भगवान शंकर और पार्वती जी। तो पार्वती जी के पास कौन आ गए? नारद जी गुरु। तो हम लोग कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो अपने इष्ट को अवश्य याद कर लेना चाहिए।
अपने इष्ट को अवश्य याद करना चाहिए। हे गुरुदेव, जिस मांगलिक कार्य को हम करने जा रहे हैं, यह मांगलिक कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, इसलिए अपने इष्ट को अवश्य याद करना चाहिए।